सत्य सनातन की जय। आप हैं संत शिवमूर्ति मरुगा शरनारू, लिंगायत के संत हैं। लिंगायत संप्रदाय जो है कर्नाटक में, उसके संत हैं। वो कर्नाटक में जो चित्रदुर्गा जिला है वहाँ राजेंद्र मरुगा मठ है, उसके ये प्रमुख संत हैं। उसके मुखिया हैं। आपको बता दें कि मरुगा मठ 1703 ईस्वी से चल रहा है और समाज में इसका ज़बरदस्त प्रभाव है। जो ऊंच नीच है, जो जाति भेद है, उसके विरोध में ये बहुत सशक्त रूप से काम करते आए हैं। और उसी मरुगा मठ के संत चीफ शिवमूर्ति मरुगा शरनारू जेल में है। 22 सितंबर 2022 से ही जेल में है। देखिए वो जेल में क्यों है, किस लिए हैं, कौन सी साजिश के तहत हैं या क्या है, मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही फैक्ट तथ्य के साथ लेके आया हूं। आप फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ देर जरूर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है आपको लगेगा कि ये कितना सटीक है और सत्य के करीब है। देखिए, शिवमूर्ति मरुगा शरनारू को पोस्को एक्ट में गिरफ्तार किया गया। ये पोस्को बोले तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेज, और साथ में SC/ST एक्ट भी था। आप हरिओम, आप सबको पता है कि संत शिरोमणि आसाराम बापू को भी यही पोस्को और SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास की सजा दी थी। कितनी फजीहत हुई और कितना क्या आप सब जानते हैं कि 2008 में ही हत्या के आरोप में बोला कि संत शिरोमणि आसाराम बापू के आश्रम में नरबलि दी जाती है, तो हत्या के आरोप से लगा दिया। लेकिन अब हत्या का आरोप किसी पे आप लगाएंगे तो उसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं सिद्ध कर पाए तो खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट से, और संत शिरोमणि आसाराम बापू गिरफ्तार भी नहीं हुए। तो ये उन लोगों के दिमाग में तो था 2008 की बात। फिर 2012 में उन लोगों ने पोस्को कानून बना दिया। बच्चियों की कितनी हिफाजत होती है ये तो पता नहीं, लेकिन एक ऐसा कानून बना दिया जिसने कि सिर्फ बयानबाजी से, छेड़खानी के आरोप से ही आप उसको गिरफ्तार करके जेल में ठूस सकते हैं। मतलब कि बच्चों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए तो बहुत सारे कानून हैं। मतलब ट्रैफिकिंग के अलग से है, वो आप जबरदस्ती बंदी बनाते हैं उसके अलग से है, चाइल्ड लेबर एक्ट अलग से है, बहुत सारे कानून है। लेकिन पोस्को की से जरूरत पड़ी कि एक ऐसा कानून बनाया कि एक बच्ची को खड़ा करके उसका स्टेटमेंट ले लो और किसी भी संत को जेल के अंदर ठूस दो। आसाराम बापू, ये शिवमूर्ति शरनारू, दोनों संत, महान संत, समाज की सेवा और सनातन की सेवा करने वाले संत, और नित्यानंद, स्वामी नित्यानंद परमहंस, उन्हें भी पोस्को लगा था, वो भी SC एक्ट में लगा था। उन्हें निर्वासित होना पड़ा, देश ही छोड़ के भाग लिए। खैर, मुद्दे पे आते हैं। देखिए, आमतौर से जो FIR होता है, जो शिकायत होती है, पास के थाने में होता है। लेकिन संत शिवमूर्ति मरुगा शरनारू के मामले में शिकायत हुई स्टेट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने में, जो 2, 15 और 16 साल की लड़कियां जो वो मरुगा मठ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ती थी, वहाँ गई और उन्होंने कहा, एक तारीख बताई कि 1 जनवरी 2019 से लेकर के 6 जून 2022 तक उनके साथ ये संत शिवमूर्ति ने छेड़खानी की, करते रहे। मतलब जी कितना खौफनाक आरोप है कि अभी लड़कियां, वो 15 साल की हैं, वो 3.5 साल पहले 1 जनवरी 2019 को 12 साल की रही होगी, 10.5 साल की, 11 साल की रही होगी। तो मतलब कि वो मानसिक रूप से संत शिवमूर्ति बीमार थे। वो तो वही कह रहे थे, उनको तो भयानक सजा मिलनी चाहिए, लड़कियों की छेड़खानी करते थे। अब जब हम शिकायत करते हैं किसी कमेटी के सामने जाकर के, तो आगे पीछे भी तो सोचते हैं ना, लोग भी तो होते हैं ना, भाई हम प्रूव कैसे करें, प्रूव कैसे करें। वो तो प्रूव करने की जरूरत होती नहीं है, स्टेटमेंट ही काफी होता है। लेकिन कहते हैं हमारे पास वीडियो भी है। वीडियो कहाँ से आ गया भाई?
अच्छा, जब हम शिकायत करते हैं तो ये भी कहते हैं कि कैसे करता था भैया, तो एप्पल देते थे, सेब देते थे, हम खाते थे और हमें चक्कर आ जाती थी, हम बेहोश हो जाते थे, तो व्हाटएवर, फिर भी वो उनको सब कुछ याद था और वो बताने को तैयार थे। ये कुछ तस्वीरें हैं, इसे आप देखिए। ये संत शिवमूर्ति मरुघा शरनारू जी से आशीर्वाद लेने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता आते थे। अमित शाह हैं, आशीर्वाद लेते हैं, संत हैं, उनका अपना प्रभाव है। तो जो भी हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा की राजनीति करते हैं या उसके लिए जीते हैं, तो उन्हें संतों का आशीर्वाद चाहिए होता है। चलो ठीक है, लेकिन वहीं ये देखिए राहुल गांधी भी वहाँ पहुँचे हुए, वो भी आशीर्वाद ले रहे हैं और उनका आशीर्वाद खास चल रहा है। मैंने पढ़ा है कि ये जो संत शिवमूर्ति हैं वो उनका इनिशिएशन कर रहे हैं कि उनको मतलब ही इज मेकिंग राहुल गांधी ए पार्ट ऑफ लिंगायत, तो लिंगायत संप्रदाय से उसको जोड़ रहे हैं राहुल गांधी जी को। तो ये सब चल रहा है। इसके इतर एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि पॉलिटिकली कांग्रेस ने ये कह दिया कि ये जो लिंगायत को माइनॉरिटी रिलीजियस स्टेटस का हम दर्जा दे देंगे, तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब ये जो लिंगायत कम्युनिटी है उसको रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा देने की बात कांग्रेस ने कर दी चुनाव की वजह से। तो उन लोगों को लगा कि ये तो आशीर्वाद लेने अमित शाह भी जाते हैं, तो उधर तो ये तो चले गए। जो संत शिवमूर्ति हैं उन्होंने अच्छी बातें, अच्छा बयान दे दिया कांग्रेस के बारे में। कुछ हुआ नहीं, कुछ होना नहीं था। जब ये इन पे पोस्को लगा, क्योंकि जब कुछ नहीं हुआ, जब पोस्को लगा और फिर SC एक्ट में गए, जब इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तो कितना चीखे। जब गिरफ्तारी हो गई फिर भी चीखे, वही सारे, वही कांग्रेस, वही उनके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे सब चीखते रहे थे, दवा का चीखा। और जो भी महिला ऑर्गेनाइजेशन थे वो आ गए, कम्युनिस्ट के कूद पड़े, और मतलब जिन्हें भी हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा पे एक पत्थर फेंकना था सब आए। शिवमूर्ति की गिरफ्तारी भी हुई। जब गिरफ्तारी हो गई तब दूसरे तरीके से चिखने लगे। तीसरे, चौथे, पांचवें मीडिया ने तो नई नई खबरें, मतलब सूत्रों से ऐसा, सूत्रों से ऐसा। अरे बाप रे बाप, सबको पता होगा किस किस तरीके से बात होती है। लेकिन छोड़िए उन बातों को, जरा सा ये तस्वीर देखिए मेरे साथ, ये गौर से इस पार्ट को मेरे साथ जरूर देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कमेंट में। ये हैं SK वासवराजन और ये उनकी पत्नी सौभाग्या। SK वासवराजन संत शिवमूर्ति के साथ इसी मरुघा मठ में थे और यही मरुघा मठ के चीफ बनने वाले थे, मुखिया बनने वाले थे। इन्हीं का इनिशिएशन होना था, लेकिन ये मोहब्बत कर बैठे सौभाग्या जी से, इसीलिए इनको दरकिनार कर दिया गया। वहाँ पे तो ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता है। खैर, शादी तो कर ली इन्होंने, लेकिन फिर ये वापस आए उसी मरुघा मठ में और वहाँ का अधिकारी बन गए। अधिकारी बन गए तो इनका खोपड़ी जो था बहुत तेज था, राजनीतिक माइंड था। इन्होंने कमेटी बनाई और अपने हाथ में साइनिंग अथॉरिटी ले ली, वहाँ के चेकबुक पे साइन करने लग गए। ये उसके अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में लिया और मरुघा मठ की कमाई को वो गलत तरीके से लुटाने लगे। किस गलत तरीका कौन सा था? वो MLC का चुनाव लड़ा SK वासवराजन ने, MLA का चुनाव लड़ा, लिंगायत का एक हिस्सा बनकर, मरुघा कमेटी का एक एम्प्लॉय के रूप में नहीं, एक पार्ट के रूप में। तो ये जो मुखिया थे संत शिवमूर्ति, उनको लगा तो जो जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो आज की तो मरुघा मठ है नहीं, सदियों की है, 1703 ईस्वी से चलती आ रही है, उसकी कार्यशैली है, उसके संस्थान है, उसे चलाना पड़ता है। तो 2007 में SK वासवराजन को वहां से छुट्टी मिल गई, वो उनकी पत्नी के साथ वहां से हटा दिए गए। ध्यान दीजिएगा, 2007 में हटाए गए, 2022 में फिर लाए गए। वो आए जैसे भी आए और अचानक से जून में गायब हो गए फिर 2022 में। और भाई लोग, हरिओम, सत्य सनातन के लोग जून जुलाई में SK वासवराजन वहाँ से गायब हुए। अगस्त में इन पे पोस्को का आरोप लगा,
सितंबर में ये अरेस्ट हो गए। और जैसा कुछ होता है अरेस्ट होने के बाद सब हो रहा है। हम लोग जो हिंदू सनातनी के लोग हैं वो अपने संतों के साथ खड़े नहीं रह पाते हैं। जो मीडिया का नैरेटिव है उसमें बहते चले जाते हैं। संतों को भी अलग अलग देखने लग जाते हैं, ये उसका संत है, ये हमारा संत है, ये उसका संत है, दिस है, दैट है। और उसका जो खामियाजा होता है सनातन को होता है, हिंदुइज्म को होता है। तो जरूरी है कि हम दिल से, हृदय से, मन से, आत्मा से हिंदू सनातन धर्म के साथ खड़े रहूं, संतों के साथ खड़े रहें, गुरुओं के साथ खड़े रहें। क्योंकि जो अपराध लगाए जाते हैं वो साजिशन की तरह लगाए जाते हैं, झूठे होते हैं। उसे सच साबित होने में 10 साल, 12 साल, 15 साल लग जाता है। तब तक ज़िंदगी खत्म हो चुकी होती है, ब्लो हो चुका होता है। शंकराचार्य पर 2004 में लगा था आरोप, 2013 में जाके ख़त्म हुआ, वो वापस नहीं आ पाए। समझ रहे हैं ना। तो ये जरूरी है कि हम अपने संतों के प्रति अपनी आस्था जब बनाए रखेंगे, हिंदू सनातन का जो सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा है, जो रिवाज है, जो हमारी जीवन शैली है, वो पुख्ता बनी रहेगी। हमें गौरव का अनुभव होता रहेगा कि हम जो हैं, जैसे हैं, पवित्र हैं, अच्छे हैं। हमारी जीवन शैली यही है, ये धरती हमारी है, हम इसके हैं। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने संतों के साथ खड़े रहिए और हमारे साथ कहिए सत्य सनातन की जय।